तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुश्मन की नाक रगड़ने के लिए, दुश्मन को अपनी आंखों के सामने ज़लील और रुसवा होता हुआ देखने के लिए, दुश्मन से जान छुड़वाने के लिए, दुश्मन से हिफाजत के लिए, दुश्मन को उसके सारे वार उसके ऊपर पलटाने के लिए ये बहुत मुजरब है। और इस अमल का जो नाम है ये शमशीर बेनियाम है, ये अल्लाह के वलियों की तलवार है। ये अमल, ये अल्लाह के वलियों की तलवार, इस अमल को कहा जाता है। बहुत जलीलुल कदर, ताकतवर तरीन ये अमल है और बहुत ही मुजरब अमल है। ये हमारे ज़िंदगी के राज़ों में से एक राज है। ख़ास हमारे अकाबिर मशाइख का ये बहुत ज़्यादा बताया जाने वाला ये ख़ास अमल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो किसी को ज़लील और रुसवा करने से बाज नहीं आते, किसी की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, किसी की जान के दर पे होते हैं, किसी को धमकियाँ देते हैं, किसी का माल हड़प करते हैं, किसी का वैसे जीना उजीरन कर देते हैं, किसी को टिकना नहीं देते, किसी को काम नहीं करने देते, किसी को बेटे और बेटी का कोई रिश्ता नहीं करने देते, किसी को अपनी तालीम और अपना अमल और अपना इल्म जारी नहीं रखने देते। हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, कीने की वजह से, नफ़रत की वजह से, अदावत की वजह से जो दूसरे मुसलमान को नाजायज़ तंग करते हैं, परेशान करते हैं और धमकियाँ देते हैं, थ्रेड करते हैं, कत्ल व गारत पे उतर आते हैं, गालम गलोच पे उतर आते हैं और बदतमीज़ी और बदकलामी करते हैं, और बाज़ दफ़ा तो जान के दुश्मन बन जाते हैं, मार कुटाई करते हैं, बाज़ लोगों के ऊपर कई बार कातलाना हमले होते हैं। उन लोगों को हमने ये अमल बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ऐसी हिफाजत की कि जो इंसान यकीन नहीं कर सकता। ऐसी अल्लाह की मदद है इस अमल के साथ। इस अमल को आपने यकीन के साथ करना है और बहुत ताकतवर तरीन अमल है। इसी अमल को हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इसी आयत मुबारका को पढ़ा जब उनको नमरूद ने आग की तरफ उनको मंजीने के अंदर डाल के फेंका, तो आग की तरफ जाते हुए आसमान से फरिश्ते आए और आकर कहा कि ऐ इब्राहीम, अगर आप हमें हुक्म दें तो हम इस आग को बुझा दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह मुझे देख रहा है। तो उन्होंने कहा कि देख रहा है। तो उन्होंने फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे देख रहा है तो फिर अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है। ऐ फरिश्तों, मुझे तुम्हारी मदद और नुसरत की भी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। अगर अल्लाह इब्राहीम को जलाने पे राज़ी है तो इब्राहीम जलने के लिए राज़ी है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा मेरा इब्राहीम के लिए, और ऐसी ठंडी ना हो कि इब्राहीम को सर्दी लगे, बल्कि इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखा कि जब मेरा इब्राहीम खलीलुल्लाह बराए रास्त मेरे ऊपर भरोसा और तवक्कुल कर रहा है और मैं ही उसके लिए काफ़ी हूँ उसके ईमान और अकीदे के मुताबिक, तो फिर अल्लाह ने भी फरिश्तों को पीछे कर दिया। फिर डायरेक्ट आग को बराए रास्त हुक्म दिया, ए नार, ए आग, तुम ठंडी हो जाओ मेरा इब्राहीम के लिए। इसका बाल भी ना जले, इसका एक रस्सी जल गई मगर बदन का एक बाल भी नहीं जला। और अल्लाह ने आग को गुले गुलजार बना दिया, सलामती वाली बना दिया, ठंडक वाली बना दिया और हिफाजत करने वाली आग बना दिया। वही नमरूद था, वो सोच रहा था कि इब्राहीम को हमने जला के राख कर दिया। इतनी भड़कती हुई आग, और 40 दिन तक उसके ईंधन को जमा किया गया और उसके शोले आसमान तक पहुँचे हुए थे। लेकिन जब अल्लाह आग को हुक्म दे, जिसने आग के अंदर जलाने की तासीर रखी है वो अल्लाह ही है, और आग की तासीर को जिसने सलब किया और आग को सलामती वाला बना दिया और बराह रास्त आग को जो हुक्म दिया कि तुम इब्राहीम के ऊपर ठंडी हो जा, वो भी मेरे रब की ही ज़ात है। तो ये वो मुजरब और ताकतवर तरीन अमल है। इसको आपने यकीन के साथ पढ़ना है, दुश्मन से हिफाजत के लिए, दुश्मन की नाकामी के लिए। और दुश्मन अगर आपको नाजायज़ तंग कर रहा है तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके इस अमल की वजह से, जो आप अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखेंगे, तवक्कुल रखेंगे और आप मज़लूम हैं, तो ज़ालिम को अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी आपकी नज़रों के सामने ज़लील और रुसवा करेगा, आपके पाँव पड़ेगा, आप उसके शर से बचेंगे और अल्लाह आपकी हिफाजत करके आपको दिखाएगा। ये मुजरब और ताकतवर तरीन अमल है। इसकी 3 तरकीबें हैं। तीनों तरकीबों के साथ आप जिस तादाद में भी पढ़ना चाहें, जिस तरकीब के साथ पढ़ना चाहें, आप पढ़ सकते हैं। पहली तरकीब इसकी ये है कि इशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठे बैठे बगैर किसी से बात किए
دشمن کا تصور ذہن میں رکھ کے 313 بار آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی سب سے بڑا وکیل ہے، سب سے بڑا کارساز ہے۔ اس یقین کے ساتھ، تصور کے ساتھ، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے اوپر دھیان رکھ کے کہ اگر اللہ میرے لیے کافی ہے تو ساری کائنات، ساری مخلوقات تو اس کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، پوری مخلوقات کے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جس کو چاہے جیسے چاہے پلٹ دے، تو اللہ آپ کی حفاظت کر کے دکھائے گا۔ پہلی ترکیب ہے 313 بار پڑھنے کی۔ اگر بہت زیادہ دشمن کا غلبہ ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، تو گھر کے سارے افراد بھی شروع کر سکتے ہیں، ایک فرد بھی کر لے وہ بھی کافی ہے، سارے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے تو 500 بار اس کو پڑھیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہے تو 1000 بار آپ اس عمل کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں رات کو۔ 1000 بار سے زیادہ آپ نے اس عمل کو ہرگز نہیں پڑھنا، اور آپ نے ناحق کسی کے لیے نہ بددعا کرنی ہے، نہ یہ عمل ناحق کسی کے لیے کرنا ہے۔ اگر ناحق آپ کسی کے لیے کریں گے تو آپ کے اوپر الٹا پڑے گا اور آپ کے اوپر اس کا زوال ہے۔ ہم نے اس عمل کی اجازت بھی دی، اس کی ترتیب بھی آپ کو بتائی اور سارا طریقہ بھی بتایا، لیکن اگر آپ جائز ناجائز کے خود ذمہ دار ہیں، اگر ناجائز کریں گے تو وہ آپ کے اوپر اس کا سارا ثواب عذاب ہے۔ ہم نے جائز مقصد کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے، ظالم کو سزا دلوانے کے لیے اور مظلوم کی حفاظت کے لیے ہم نے اس نیت سے یہ عمل آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ 1000 سے زیادہ پڑھیں گے تو دشمن ہلاک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ناجائز کسی کی ہلاکت جو ہے وہ جائز نہیں ہے اعمال کے ذریعے، اس کا الٹا زوال بھی پڑتا ہے اور اس عمل کی رجت بھی ہوتی ہے اگر آپ ناجائز کسی کے لیے کریں گے یا کسی کو ہلاکت کے لیے آپ بددعا کریں گے۔ بس آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے مقصد کے لیے اور دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے، اور جتنا وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہے اس کو اتنی سزا دلوانے کے لیے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دشمن کی نیت اور تصور رکھ کے، اور غصے کے اندر آپ نے یہ تصور میں غصہ رکھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ چند دن نہیں گزریں گے، یعنی اس کا اثر تو پہلے دن ہوتا ہے۔ اگر آپ 1000 بار پڑھیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے۔ آپ گولیوں کی بوچھاڑ میں چلے جائیں، انشاءاللہ العزیز گولی آپ کو نہیں لگے گی، آپ کو چھو کے نہیں گزرے گی، اتنا طاقتور ترین پاورفل یہ عمل ہے۔ اور اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ اس کو روزانہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں۔ نارمل مسئلہ ہے 500 بار پڑھیں، 300 بار پڑھیں۔ 1000 سے زیادہ آپ نہ کریں۔ 1000 سے زیادہ کریں گے تو دشمن کی ہلاکت یقینی ہے۔ آپ نے کسی کو ناجائز ناحق ہلاک نہیں کرنا، مارنا نہیں۔ آپ نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے وہ اس کے ظلم کے اوپر اس کو پکڑے اور اس کو سزا دے۔ بس آپ نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اللہ کی حفاظت میں آپ نے آ جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ہر قسم کے دشمنوں سے، فتنوں سے، شر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔